नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंतिम में जाकर के आपके जितने भी प्रश्न है उसका जवाब देते हुए आपकी कुंडली, पंचांग और योगों के बारे में बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है। जब भी फिंगर शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, जिसमें इंस्टेंट रिएक्शन, किसी भी बात का देना, इंस्टेंट एक्शन लेना, अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट ही कर देना। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो पहले हर विषय को लेकर एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेचैनी, उलझन, चिंतन मनन ये सारी चीजें आने लगती है अगर अपने मन मुताबिक काम नहीं हुआ। इसीलिए इस तरह का शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी क्रिएट करता है। शॉर्ट फिंगर की जितनी हम अच्छी बातें अगर करें उतनी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग पावरफुल हैं या फिर अच्छे पोजीशन अथॉरिटीज पर जाते हैं या लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत बड़े बड़े गेन्स या रिवॉर्ड अवार्ड अपने जीवन में पाते हैं, जोखिम उठाने से, नया काम करने से, अनकंफर्टेबल जोन में रहने से जो व्यक्ति बिल्कुल पीछे नहीं हटते, जिनमें हौसला, जुनून और पराक्रम करने की क्षमता, हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति, ये सब कुछ होता है तो शॉर्ट फिंगर ही होता है उनमें। लेकिन अगर सबसे बड़ी यहाँ कमी कुछ होती है तो वो होती है धैर्य की कमी। अगर आपने इसी तौर तरीके से जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में अगर कोई भी काम किया या निर्णय लिया या फिर एक्शन ही ले लिया तो आपको रिग्रेट बहुत आएगा। इसलिए आप कोई भी रिश्ते में भी अगर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जांच परख करके, थोड़ा बहुत समय लेके या समय बिताकर किसी भी रिश्ते में अपना कमिटमेंट लीजिए या फिर दीजिए। वैसे ही करियर में भी आपको बिल्कुल भी क्विट या गिव अप नहीं करना है, हार तो माननी ही नहीं है। आपका जो पाम है उसमें देखिए आप, आपका आउटर मार्स कितना ज्यादा डेवलप है। आउटर मार्स जब भी डेवलप होता है तो जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। वर्स्ट से वर्स्ट यानी एक्सट्रीम नेगेटिव सिनेरियोस को अपने अंदर में सोचते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सबसे बुरा आखिर होगा क्या जीवन में। क्योंकि यहाँ पर जो आउटर मार्स इतना स्ट्रांग हो रखा है, ये लड़ने की क्षमता देता है, हर तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना करने की क्षमता देता है। लेकिन अगर आपने अपना पेशेंस किसी भी चीज में लूज कर लिया तो ना ही ये मार्स कोई सपोर्ट कर पाएगा, ना ही लक कोई सपोर्ट कर पाएगा। इसीलिए इस तरह के फिंगर में हमेशा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ध्यान, ये चीजें कंटिन्यूअस करना चाहिए, कोई दिन स्किप नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका सभी तरह की ऊर्जा आपके अंदर संलग्न होना शुरू हो जाएगी, उसी दिन से आप अपने जीवन के राजा हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही धैर्य आया, आपके अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम सब कुछ है। अब आप अपनी एनर्जी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वहां पर आप एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट पाएंगे, हर चीज इजीली फेस कर पाएंगे और जीवन में किसी तरह की बाधा रुकावट आपको आएगी नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जैसे कहना आसान है, वैसे ही करना बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में हम आपको कुछ योगा और खासकर मेडिटेशन का सजेशन भी देंगे, जिससे खासकर इस एनर्जी को काफी सपोर्ट मिले। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर पेशेंस आएगा वैसे ही आपकी इमोशन एकदम स्टेबल हो जाएंगे। कोई इमोशनल ब्रेक डाउन, इमोशनल हर्ट, सेटबैक्स, ये सारी चीजें कुछ नहीं। मेंटल पीस आपको मिलने लगेगा, जो कुछ है उसी में खुशी आना शुरू होगा और धीरे धीरे कर आपकी जितनी भी नीतियां, रणनीतियां, योजनाएं हैं वो सब सफल साबित होने लगेगी। और उसके बाद फिर फाइनली आपका लक जो है एक्टिवेट और प्रोमिनेंट हो सकेगा, जिसके कारण फिर आपको झटके भर में काम होगा। ये आउटर मार्स से संघर्ष देने के लिए नहीं है, ये इंसान को मजबूत करने के लिए। तो आप अपने जीवन में उठाइए जिस जिस चीज से आप डरे हैं, और एक समय के बाद जब उन सारी चीजों से आपने फाइट करना शुरू किया तो एक बार में धोबी पछाड़ कर अपने डर पर विजय पाया है आपने। क्योंकि आउटर मार्स का काबिलियत है ये कि ये किसी भी चीज से जीवन में व्यक्ति को हारने नहीं देता, डरने नहीं देता। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी नेचर पर्सनैलिटी में आने के लिए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज हो गया है, जो कि यहाँ पर व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि देता है। जो व्यक्ति धर्म कर्म को मिलाकर चलना बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, साथ में घर परिवार के प्रति जिनके अंदर डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन में ये फर्स्ट टू फिंगर और लास्ट टू फिंगर एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। तो इस कंडीशन में अपने फैमिली के लिए कोई भी सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज या अपने से जुड़े लोगों के लिए
आपके अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा रहेगा। और खासकर इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज किसी भी विषय में गेन करेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके जुपिटर प्रोमिनेंट होंगे, जो कि आपको पोजीशन एंड अथॉरिटी देंगे। और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा इमोशनल बिहेवियर रखने के बजाय थोड़ा सा आप अपने लाइफ में खुद पे फोकस लेकर के आएंगे, तो सैटर्न यहाँ पर पॉजिटिव होंगे जो करियर में अपग्रेडेशन देंगे, और सन भी यहाँ पर पॉजिटिव हो सकेंगे, जिसके कारण से आप अपने पैशन इंटरेस्ट को भी फॉलो कर सकेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके इन दोनों के खासकर मर्जर के कारण से सेकंड एंड थर्ड फिंगर में अच्छा खासा गैप आ गया। अब देखिए, सैटर्न फिंगर जो होती है ये हमें डिसिप्लिन, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा सीरियसनेस इंडिकेट करती है, और सन के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी, यूनिकनेस में काम करना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलना, ये बतलाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन कहा जाता है, कि इस कंडीशन में आप कब क्या निर्णय ले लें, कब क्या योजना बना लें, कब क्या आपका मन या मूड जो है बदल जाइए, तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते। रहते रहते एकदम सीरियस हो जाना या आइसोलेटेड हो जाना, ये सैटर्न के कारण होता है। और रहते रहते एकदम से भीड़ में जाना या फिर हंसी मजाकिया किस्म का या माहौल बनाने वाला व्यक्तित्व हो जाना। तो इस कंडीशन में जहां जहां आपको बहुत ज्यादा दब करके या रिस्ट्रिक्शंस में या दूसरों के अंडर में रहना पड़ेगा, वहां पर आप ज्यादा समय सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्टबन और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर क्रिएट करता है, जो कि खुद के अनुसार जीवन जीना, खुद के अनुसार निर्णय लेना, खुद के मन के मुताबिक ज्यादा चलना, इन सब चीजों को बतलाता है। तो ये सारी चीजें कोई खराब नहीं होती हैं, ये लाइफ में खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से अधिकतर एक्शन व्यक्ति को करवाती है। इस कंडीशन में बस हमें मेडिटेशन लाना है, थोड़ा सा धैर्य लेकर के आना है और थोड़ी सी सूझबूझ को बढ़ा देना है, यानी दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना है, तो आपके हर काम परफेक्ट होने लगेंगे, समय पर होने लगेंगे, आपके जीवन में भागादौड़ी खत्म हो जाएगी, खुशी संतुष्टि सुख शांति आने लगेगी। अभी क्या कर रही है, कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे रहा है, बस इसके एनर्जी को हमें पॉजिटिव करना है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी देगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है, तो कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और आपकी सूर्य की रेखा बहुत ज्यादा मजबूत है, आप तो जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने वाले हैं और उच्च पद पर भी जाने वाले हैं। इस तरह की सनलाइन वाले जातकों को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता है, जहां जाते हैं वहां पर अपना नाम, व्यक्तित्व और अपना सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो ये सनलाइन आपको बहुत अच्छा वेलफेयर देगी, तो कभी भी अपने आप को कम आंकना नहीं है, और इस कंडीशन में अपने कॉन्फिडेंस को डाउन होने नहीं देना है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखा आ रही है, जिसके कारण से ये इस बात को बतलाता है कि जो सपोर्ट फादर फिगर से या फैमिली से या अपने से बड़ों से मिलना चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी जीवन में रहेगी। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी आप करिए, सूर्य देवता को अर्घ देना, सूर्य नमस्कार करना, और सूर्य द्वादश नाम होता है उसका जप करना। ये सारी चीजें आपको सूर्य से संबंधित सभी दोषों से मुक्त करेगा, और काफी ज्यादा सिक्योर्ड जॉब और करियर और कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवरऑल लाइफ में आपको देने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ देखिए थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, तो ये जब भी शॉर्ट होता है तो बचपन से स्टेज फियर होता है। अभी क्या है कि मरकरी माउंट आपका डेवलप तो हुआ है, लेकिन देखिए शुरुआत से दबा हुआ है, तो हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, बहुत सारी बातें समय पर कह नहीं पाना, ये सारी चीजें इधर देखने को मिलती है। और स्टेज फियर इसलिए होता है क्योंकि बेफिजूल का डर, भय, चिंता या खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। तो इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम करेंगे तो उनमें भी नुकसान होगा, काम नहीं बन पाएगा। बिना सोचे समझे अगर कमिटमेंट लेंगे या देंगे, वो भी आपको नुकसान देगा। इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों के कथन अनुसार कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, खुद की सूझबूझ से अधिकतर निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करिए। स्टेज फियर है और अनरिजोल्व इशू है या फिर मिसमैनेजमेंट है, ये सब मरकरी के कारण है। आपको क्या करना है कि लगातार मंत्रा चैंटिंग करना है। सूर्य द्वादश मंत्र में ये चीज हो जाएगा, और इसके अलावा भी हम आपको भेजेंगे। उसके बाद में आपको इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी, जो भी ज्ञान आपके अतिरिक्त है वो सरलता से बाहर निकल पाएगा। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो लेखन कार्य हो, चाहे वो अपने आप की प्रस्तुति करना हो, चाहे पूरे के पूरे जीवन को लेकर के मैनेजमेंट करना हो, सब विषयों में आपको लाभ मिलना 3 मंथ के अंदर में शुरू हो जाएगा।
दूसरा, आपके अंदर अपने से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहेगा, देने का भाव रहेगा। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है, हंसी मजाकिया आनंदमय किस्म की प्रवृत्ति निर्मित करती है। आपका जो नेचर है थोड़ा सा गिवर वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस कॉम्बिनेशन में आप जितना लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखेंगे, जितना ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा सैटर्न आपको ब्लेसिंग देंगे। सैटर्न की ब्लेसिंग का मतलब ये होता है कि एक झटके में काम का बनना, जीवन में अड़चन बाधा रुकावट लेट लतीफी ये सारी चीजें नहीं होना, रोग ऋण शत्रु का जीवन में तकरीबन ना के बराबर हो जाना, कोई कोर्ट केसेस, कोई अनदर फर्दर डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ भी फिर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फिंगर के नोट्स के हम अब चर्चा करें तो ये अभी और डेवलप होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता लाएगा व्यक्तित्व में। जैसे जैसे आप इन एलिमेंट को अच्छा करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिंगर का नोट्स अच्छा होगा, जिसके कारण आपके एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क कर सकेंगे। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है आपका। शुक्र भी डेवलप अच्छा है, तो इस कंडीशन में जो सीमन क्वालिटी होता है वो भी अच्छा देखने को मिलता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, हैप्पी कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ और सक्सेस आफ्टर मैरिज, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा वरी लाइन है तो अननेसेसरी थोड़ा सा वरी रहेगा कि कहीं धोखा ना मिल जाए, मिसगाइड मिसयूज ना हो जाए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या कुछ ऐसे नेगेटिव सिनेरियो ना बन जाए। ये आड़ी रेखा क्या करती है, सुख को फिर भोगने नहीं देती है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आपको पहनना रहेगा ताकि आपका शुक्र जो है प्यूरिफाई हो सके, और शुक्र प्यूरिफाई होने के कारण से लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रॉयल्टी और लव केयर जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में जो थंब का साइज है ये भी देखिए शॉर्ट कैटेगरी का है। जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, आर या पार। जो व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जी अपना रखते हैं, माईवे या हाईवे, तो उस कंडीशन में शॉर्ट थंब देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत तीव्र है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर मानसल जो है उतना ज्यादा नहीं है, जो आपको लड़ाई झगड़ा से दूर अधिकतर रखेगा। जब किसी इंसान में अच्छी मेच्योरिटी आ जाती है, जब कोई इंसान अपने कार्य पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, अपने जीवन को बहुत ज्यादा अच्छे करने के प्रति अग्रसर होते, तो यहाँ का मानसल नॉर्मली कम हो जाता है, जो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति को बढ़ा देता है, ईगो एटीट्यूड को खत्म करवाता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, जिसके कारण से सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी आ रही है। ये लॉजिकल टाइप का नेचर बिल्ड करेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा तर्क वितर्क करने की आदत आ जाती है, और ये आदत क्या करेगी कि आपको जड़ तक लेकर के जाना शुरू करेगी। हर विषय को लेकर के, हर विषय में प्रश्न करना अपने आप में एक समाधान होता है, वही ये सीधी खड़ी रेखा करेगी। तो जीवन में कभी भी, इसीलिए बताया मरकरी पे कि आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों के कथन अनुसार या किसी पर डिपेंडेंट होकर काम करने से बचिएगा, क्योंकि वहां आप अपनी ताकत खो देंगे। आपकी ताकत जो है ये अर्थ एलिमेंट हैंड है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जीवन में रिसोर्सफुल होते हैं, जीरो से हीरो अपने जीवन में बनते हैं, बहुत कम रिसोर्सेस में जिनका जन्म होता है, लेकिन मरते समय बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने घर परिवार या देश दुनिया को दे पाते हैं। जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं लेकिन बैक पावर बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, हार्ड वर्क चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, कभी पीछे नहीं हटते हैं। बहुत निचले स्तर से जो व्यक्ति ऊपर उठ के आते हैं तो उनका पाम अर्थ एलिमेंट हैंड का होता है, और अर्थ एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है पैसा। बहुत ज्यादा जिंदगी में पैसा कमाना, रिसोर्सेस कमाना या पावर कमाना, कि कोई हाथ फैला दे तो खाली हाथ जा ना सके और किसी के सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े, ये अल्टीमेट मोटिव है आपका। तो इस कंडीशन में अगर आप इसके विपरीत काम करेंगे तो फिर वहां पर आपको बरकत कहां से मिलेगा। इसीलिए हर चीज अपने दम से करना ही सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। बाकी फर्स्ट फैलेंज अच्छा है, डेवलप बहुत बढ़िया है, विल पावर ये अच्छा रखेगा, एम्बिशंस को भी डेवलप करेगा। इसलिए बड़ी सोच बड़ी नियत पर काम करते हुए आप देखने को मिलेंगे। कभी भी आपको आपके थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन दावा करती है कि जो आप सोचेंगे वो जिंदगी में आपके साथ हो जाएगा। आपको बस जरूरत है तो अपने सूर्य और शनि की ऊर्जा को बढ़ाने की। इतना ज्यादा सूर्य का रेखा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड डाउट, ये सारी चीजों में फंसा करके खुद की ताकत को विलीन कर देता है। और इस तरीके का शनि जिसमें हल्की फुल्की आड़ी रेखा आ जाए तो अपने मूड स्विंग इशू के कारण रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ आता है। ये दोनों जैसे ही ठीक हो गए, आपका लाइफ इतना लग्जरियस और इतना ग्रेट लेवल पे जाने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है।
अभी हम इसके बारे में भी और विस्तार पूर्वक बतलाएंगे आपको। बाकी शॉर्ट थंब में वही, आप जो मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, किसी भी तरह की साधना और आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हुए कोई भी रिचुअल फॉलो करेंगे, ये थंब आपको धैर्य भी देगा, सूझबूझ समझ के साथ काम करने की क्षमता भी देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके हर तरह की सोच, नियत, कर्म और प्रयत्न प्रयास में आपको सफल कराएगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी का फ्लो रहेगा वो काफी एक्यूरेट हो जाएगा, सही जगह एनर्जी आप लगाते हुए देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश है, ये हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर देता है। चांदी का एक छल्ला आता है, ये आप सोमवार के दिन में जरूर धारण करिएगा शिव जी की पूजा करने के बाद थंब पे। तो इससे आपको जो फ्यूचर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो भी नहीं होगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन वगैरह ये सब चीजें तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। कूलनेस, कामनेस, स्टेबिलिटी और एक्यूरेट डिसीजंस, ये सब चीजें आपके लाइफ में बढ़ेगी। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। ग्रेनी स्किन वाले वो होते हैं जो समय के साथ साथ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। समय कह लें या परिस्थिति कह लें या लोग कह लें या फिर योग कह लें, ऐसा जीवन में आता है जो व्यक्ति, आप जैसे जातक जो भावुक भी अगर होते हैं तो उनको ये बतला दिया जाता है कि इसका कोई तात्पर्य नहीं है, अपने काम पे ध्यान दिया जाए, अपने काम से काम रखा जाए और थोड़ा सा मतलब ही जीवन में हुआ जाए, यानी अपना फायदा देखा जाए या फिर अपना उद्धार पहले किया जाए, तब जाके आप काबिल बनते दूसरे का उद्धार करने के लिए। इसलिए जीवन में जो धोखे मिलते हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर तो इतना हाई लेवल का डेडिकेशन है कि आप रिश्ते में जो कमिटमेंट करते हैं वो निभाते हैं, लेकिन इन रिटर्न मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं एक्चुअल में। ये ग्रेनी स्किल एलिमेंट हैंड बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बना है। ये हृदय रेखा देखिए गुरु पे जा रही थी, ये क्या हुआ, यहाँ पे पूरी धुंधली पड़ गई, दूसरी रेखा जनरेट हो गई। ये सैटर्न की अपनी रेखा है, ये सेकंड वन, ये वाली। और सैटर्न की अपनी रेखा व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, करियर ओरिएंटेड, अपने पैशन, इंटरेस्ट के प्रति डेडिकेशन, प्लेजरस बनाती है, ताकि आप पहले खुद का उद्धार करिए, फिर जाके देश, दुनिया और बाकी चीजों में लगिए। तो आपका नियत कर्म जरूर अच्छा हो सकता है, लेकिन ये डिमांड ही नहीं है। डिमांड ये है कि आप हिडन हो जाइए, सिक्योरिटिव हो जाइए। जब तक आपका डिजायर फुलफिल ना हो जाए, ग्रोथ ना हो जाए, ग्रेट अचीवमेंट ना हो जाए, बाहर आना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, शो ही नहीं करना है चीजें कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। जितना हिडन, जितना सीक्रेटिव और जितना खुद को लेकर के सेल्फ एस्टीम में चल जाएंगे, आपको आपके पितृ, पूर्वज और सभी ग्रहों की ब्लेसिंग ऐसे ही आ जाएगी। इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे पहले आएगी आपको, और ये चीज जीवन में होगा आपके, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर 33 का पीरियड टच करेंगे, वहां से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल हैं, जो इतने बड़े बड़े स्तर का गेन्स इंडिकेट करती है, जिसमें हर्षो उल्लास का माहौल हो जाता है, भीतर में गुदगुदी आने लगती है, इतना खुशी का वातावरण हो जाता है, या मनोकामना पूर्ति होते जाती है। तो बहुत ग्रेटनेस है आपके जीवन में, लेकिन उसका जो सफर है वो इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ बनाकर ग्रेटनेस मिला जा रहा है आपको। तो वही यहाँ पर जब ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड होता है, तो ये व्यक्ति को समय के साथ प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। आप जैसे जातकों को थ्रिल और एक्साइटमेंट बहुत पसंद होता है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हुए, नए नए जगह जाते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, नया नया टेस्ट या अनुभव करते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। वो चीज थ्रिल, एक्साइटमेंट से होता है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वर्कोहोलिक देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हेट्रेड भी आप जैसे जातकों को मिलता है अपने से जुड़े लोगों के द्वारा, क्योंकि वो आपके इमोशन को समझ नहीं पाते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर व्यस्तता ज्यादा होने के कारण पर्टिकुलर लोगों के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिलते हैं, ऑलराउंडर तकरीबन होते हैं। जीवन में तकरीबन 35 और 40 के मध्य से स्टेबिलिटी जो है आना शुरू होती है। तो ये वो पीरियड रहेगा 33 का, जहां से ग्रोथ होगी, और ये पर्टिकुलर पीरियड रहेगा जिसमें आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा पैसा देखना शुरू करेंगे। किसी भी तरह से स्लोनेस जो है पसंद नहीं करते, खुद के रूल्स रेगुलेशन पे चलना पसंद करते हैं, इसलिए कोई आपके थॉट एक्शन जज नहीं कर सकता है, जो कि यहाँ पर भी दिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह ये सब ठीक देखने को मिलती है।
आप जैसे जातक सेल्फ मेड प्रोफेशन और काफी ज्यादा प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वर्क में देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति हाई लेवल ऑफिशियल पे जाते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करते हैं, बिजनेस करते हैं, नहीं तो सेल्फ मेड प्रोफेशन, तो ये वाला पाम देखने को मिलता है। अब इस पाम में जो है दिन रात किसी भी तरह का प्रेशर लेने के कारण, चाहे वो इनकम हो या फ्यूचर हो या फिर कोई भी बात हो, उसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट का और कोलेस्ट्रॉल के कारण डायबिटीज का भी इश्यू आने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो आप यहाँ पर चांदी का छल्ला पहनेंगे एक्टिवेट करके, ये आपको कूलनेस कामनेस इसीलिए देगा ताकि ये सारे इश्यूज लाइफ में ना आए। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। सबसे पहले जुपिटर माउंट पे आप देखिए कि आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है मात्र 17 साल के आसपास में। ये वो समय था जहां पर आपकी बड़ी सोच, बड़ी नीयत आना शुरू हुई और उस पर आपने काम करना शुरू किया और यहां से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना तकरीबन शुरू कर दिया था। तो ये जो टीन एज होता है 19 तक, उसके पहले का जो समय होता है, ये वैसे भी हौसला बुलंद व्यक्ति का इस स्थिति में देखने को मिलता है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस लाइन निकल जाए तो ये रेखा गारंटी देती है कि आपको कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ये रेखा इतना उत्साह, जुनून और हौसला देती है जितना कोई और रेखा नहीं देती। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते जो हार अंत तक नहीं मानते, और इस रेखा का दायित्व होता है कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना। ये रेखा के जागरण होने से ही आपकी जीवन रेखा बदल गई। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ से 17-18 के मिड से आपकी डेवलप होना शुरू हुई थी। कुछ और दूसरी भी प्रोग्रेस लाइंस हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े उद्देश्य अपने जीवन को लेकर के यहाँ पर हैं और अपने से जुड़े लोगों को सुख देने के भी हैं। तो इस तरह की वर्टिकल लाइंस हमेशा व्यक्ति को अथॉरिटी, पावर गेन करवा देती है। ये चीज कब होगी ये हम लक लाइन पे यहाँ पर जज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन और होने जा रहा है। अगर यहाँ पर इन फ्यूचर 3 साल 5 साल में कभी भी रेक्टेंगल का साइन बन गया तो ये वो चिन्ह होता है जिसमें फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। ओवरऑल सभी विषयों को लेकर सिक्योरिटी लाइफ में आ जाती है। पावर, अथॉरिटी गेन होना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाना, अच्छा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ होना, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस होना, क्योंकि गुरु का सबसे प्राथमिक काम है खुशी देना, आनंद की अनुभूति कराना। तो इस कंडीशन में आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, लगातार बुक रीडिंग हैबिट रखना चाहिए और तीसरा सेवा करना चाहिए, किसी की भी सेवा। ये 3 चीजें क्या करेगी कि आपके यहां से पुण्य को और आपके कर्म को, इन तीनों को बढ़ाते हुए योग्यता को बहुत ज्यादा प्रबल करेगी। और जैसे ही कोई व्यक्ति योग्यवान हो जाता है तो यहाँ रेक्टेंगल स्क्वायर आ जाता है कि अब आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है। हर विषय में जीवन में सिक्योरिटी आ जाती है। और ऐसा अनुभव होता है इस तरह के कॉम्बिनेशन में कि आफ्टर मैरिज ये साइन जो है डेवलप होता है पार्टनर के लक के कारण। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज आपके जीवन में है। राजा लोभ भी बना है तो ये भी हमेशा देने का स्वभाव, करुणा, दया, हमेशा मदद, भले ही कुछ पास हो या ना हो, ये सब कुछ हमेशा से दूसरों को देने की चाह या फिर बलिदान किस्म की प्रवृत्ति को विकसित करवाता है। इसलिए आप जिसे ज्यादा दिल के साफ होते हैं या थोड़े से भोले अंदर से देखने को मिल जाते हैं। शनि का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है तो देखिए आपका जीवन में एक बार में तो कोई काम होना नहीं है। ये आप जितना जल्दी हो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि शनि का दबना इस बात को बतलाता है कि आपके जीवन में सैटर्न की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा परफेक्शन की है। और अगर आपने शॉर्टकट में, आनन फानन में, हड़बड़ी में या बिना मेहनत के कुछ चाहा तो वो आकर के भी वापस जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हल्की फुल्की आड़ी रेखा आ रही है जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम कंफर्म करती है। अब यहाँ पर लक लाइन के कॉम्बिनेशन को हम देखें। अभी ये देखिए फिश सिंबल भी बिल्कुल आधा अधूरा है, ये भी पूरा नहीं है। अगर केतु पे और लक लाइन पे फिश सिंबल बन जाता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस, समृद्ध और धनवान बनाता है पितृ की कृपा से। अभी तक पितृ पूर्वजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया होगा आपने, थोड़ा बहुत उनके नाम से कर्म करिए, दान धर्म दीजिए और सत्कर्म के प्रति अग्रसर होते हुए हर कार्य का परिणाम अपने पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता या ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि केतु यहाँ पर निष्काम कर्म को बतला रहे होते हैं। केतु के पास में एक्चुअल में हेड नहीं है, उसका सिंबल ही ये है या तात्पर्य ही ये है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना नहीं है। जब जब आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करके या एंड रिजल्ट की परवाह करके कुछ भी काम करेंगे आपका चीजें बिगड़ेगा
और ये कॉम्बिनेशन होता है अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स का, जो ये साइन है, तो इसे एक्टिवेट करने का सजेशन हम भेजेंगे। बाकी लक लाइन आपकी अच्छी है, कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह की लक लाइन में तो आप जैसे जातकों के जन्म के बाद में घर परिवार में वृद्धि आती है, समृद्धि आती है, कामकाज में बढ़ोतरी होती है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये सब आप अपने भाग्य से ला रहे हैं। चंद्रमा की भी भाग्य रेखा है, तो पब्लिक सपोर्ट या बर्थ प्लेस से दूर लक और स्पाउस लक, ये सब चीजें भी जीवन में मिलना है। ये लक लाइन बहुत बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन पे आके रुकी है। माइंड लाइन पे लक लाइन का रुकना हमेशा करियर में अपग्रेडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, जो होने वाला है 42 से 44 के मिड में। मल्टीपल प्रोफेशन और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के प्रति आप अग्रसर इसी समय के आसपास में हो जाएंगे, 42 से 44 के मिड में। और ये पाम में होता ही है ग्रेनी स्किन में कि बड़ा पैसा इन्हीं सब समय पर आकर के देखते हैं। जब भी मरकरी लाइन इस तरीके से निकल जाती है तो ये काफी ज्यादा स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट की लाइन होती है। अच्छे खासे लर्निंग और स्किल गेन करने के कारण से ये रेखा अर्निंग कैपेसिटी इनहेंस करवाती है। तो पहली स्किल जो है आपके अंदर में आई वो समय था 21 से लेकर 23 के मिड में। 22 और 23 में इसके असर ज्यादा थे, लेकिन ये रेखा देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को यहाँ पर आपको अर्थात बदलना पड़ा। दूसरी प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकल रही है करेक्ट 32 से 33 के मिड में। तो इस पीरियड में आपको सक्सेस मिलेगा। अब इसका ये तात्पर्य यहाँ पर निकल के आता है कि जो आप बार बार इंटरव्यू का कह रहे थे कि इंटरव्यू सही नहीं गया, देखिए अगर अभी भी आप यहाँ पर सन रेमेडी करते हैं और मरकरी रेमेडी करते हैं तो पासा आपके पक्ष में पलट सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कुछ करें या ना करें, लेकिन 32 और 33 का पीरियड ऐसा रहने वाला है जहां पर आपके पक्ष में सभी तरह का सफलता और प्रयत्न प्रयास से लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मरकरी लाइन अर्निंग कैपेसिटी को कहीं गुना इनहेंस करती है। और अगर हम इसी चीज को कंफर्म भी करने जाएं तो हार्ट लाइन में देख सकते हैं कि कितनी सही प्रोग्रेस लाइन यहां से भी निकली है, जो खासकर सैटर्न पे झुकी हुई है, जो करियर में अपग्रेडेशन को बतलाती है। तो इसीलिए आपको नेक्स्ट ईयर के आसपास में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में जो है लक लाइन ठीक ठाक आपकी चल रही है। 38 के आसपास में और अपग्रेडेशन है। हल्का फुल्का सा आपको सावधान रहने की अगर जरूरत रहेगी तो 40 से 42 के मिड में ही रहेगी, क्योंकि इस पीरियड में माइंड लाइन के ऊपर में स्ट्रेस लाइन ज्यादा आ रहा है। तो खासकर आप पैसों के लेन देन में, इन्वेस्टमेंट में अपना नुकसान करा सकते हैं। अन्यथा आपके हथेली में इंडिपेंडेंट लक लाइन भी है, जो कि आपको उम्र तकरीबन 36 क्रॉस करते से ही मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देना, करियर ऑप्शन देना शुरू कर देगी। और ये वो जर्नी रहेगा या ये वो रेखा रहेगी जो आपको प्रॉपर्टीज के द्वारा बहुत ज्यादा गेन्स देगी। ये रेखा भी अगर मजबूत हो जाता है तो ओवरऑल आपकी जो लक लाइन है वो सैटर्न तक पहुंच रही है। सैटर्न की अपनी भी रेखा है, तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पैसा भी कमाएंगे, खर्च भी करेंगे, तब भी पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस दो मुखी शनि रेखा में नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, एक ऐसा तालाब जिससे जितना पानी निकाले कम ना पड़े। इसीलिए आपके जीवन में रिसोर्सेस की, मनी की और अपॉर्चुनिटी या लक की कमी नहीं है। कमी अगर कुछ है तो वो संतुष्टि की है। इसीलिए हमें सैटर्न रेमेडी प्रेफर करना रहेगा। लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, तो रहते रहते भीड़ से अलग रहना, अगर भीड़ में है तो एकांत में जाना, बहुत ज्यादा एकांत में है तो फिर घुलने मिलने का मन करना। यानी ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में सीरियसनेस देता है लेकिन मूड स्विंग भी देता है। तो 3 जगह से कंफर्मेशन है कि आपके इमोशन कभी भी बदल सकते हैं और सैटर्न की साड़ी रेखा के कारण। इसीलिए इमोशंस को बैलेंस करना जरूरी है। अब देखिए कि जब किसी इंसान में चाहत होती है कि वो जीवन में हर विषय का ज्ञान ले ले या एक्सपीरियंस ले ले, हर विषय को जीवन में भोग ले या अनुभव कर ले, तो सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं आ जाती है। वही चीज आपके हथेली में भी है कि आपको हर कुछ ही जीवन में जानना है, हर विषय के जड़ तक जाना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेन सनलाइन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यानी हमारा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस फिर डाउन चल जाता है, बहुत ज्यादा खुद को लेकर डाउट आने लगता है, जिससे नेगेटिव थॉट जनरेट होता है, बेफिजुल का फियर आना जो है शुरू होता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से
हमेशा ये कॉम्बिनेशन भागा दौड़ी में फंसाए रखता है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के जो प्रयत्न प्रयास ताम झाम इच्छाएं हैं उसको त्याग के किसी एक विषय पे पूरा फोकस करिए। आपको 2027-28 इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है जितना कभी ना दिया हो, क्योंकि यहां पर ये सनलाइन गारंटी दे रही है कि आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, जो कि जुपिटर ने भी कंफर्म किया है, कमी नहीं रहेगी। इज्जत सम्मान मिलेगा, स्टेबल जॉब भी रहेगी और सिक्योर जॉब भी रहेगी। लेकिन यहाँ हमें जोड़ना है बायफोर्क, ताकि जॉब के साथ में इंडिपेंडेंट अर्निंग भी हो। और यहाँ जैसे ये बायफोर्क बनता है तो आपका इवन खुद का यहाँ पर फ्रेंचाइजी, हॉस्पिटल या इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा काम देखने को मिल सकता है उम्र 45 तक आते आते, क्योंकि ये दो मुखी रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा रईस बनाती है। तो जो व्यक्ति अपना एम्पायर क्रिएट करते हैं तो ये दो मुखी रेखा ऐसे ऊपर होकर के बुध की तरफ झुकती, जो व्यापार को बतलाती है। तो इसे हमें जोड़ने के लिए इसका रेमेडी हम भेजेंगे, वो आपको करना रहेगा। मरकरी पे देखिए अभी तो क्रॉस का साइन है, तो लोग अपने कमिटमेंट नहीं निभा पाएंगे तकरीबन। स्किन, थायराइड और हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। पैसों के लेन देन में तो जितना हो सके सावधानी रखिए, उतना ही दीजिए जितना खोने की क्षमता आप में है, क्योंकि वापस पैसा लौट के आना बहुत मुश्किल इसमें होता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन रखना, और क्या बोल रहे हैं बहुत सोच विचार के बोलना या फिर बोलना ही नहीं, लगातार मंत्रा चैंट करना, क्योंकि ये क्रॉस जो होता है ये बेड़ा गर्क करने वाला होता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है और परिणाम कुछ और ही आ रहा है। तो ऐसे क्रॉस के कॉम्बिनेशन में जो कोई भी आगे से रह करके आ रहे हैं कसमें वादे करने या कुछ काम काज करने या उम्मीद दिखाने, तो समझ जाइए कि वहां पे दिक्कत है। गणपति जी की आराधना यहाँ करनी होगी, ताकि आपका छुपा हुआ सभी स्किल, टैलेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बाहर सरलता से आ सके, जॉयफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ सके। अभी मरकरी आपका डिस्टर्ब है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है, और यही वो आइलैंड का साइन है जो कोलेस्ट्रॉल, बीपी का प्रॉब्लम कंफर्म करता है। अभी यहाँ पे अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है जो हार्ट लाइन से कनेक्टेड है, तो ये सारी रेखाएं ठीक है जो कंटिन्यूअस गेन देगी। बाकी अगर हम हार्ट लाइन के फ्लो को देखें तो वो सैटर्न पे ही अधिकतर रुक रहा है। तो इस कंडीशन में जितना आप हिडन रहेंगे, सीक्रेटिव रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में आपको बेनिफिट मिलेगा। तब आप पहले कुछ बन जाइए बड़ा, फिर उसके बाद आप जाके सबकी मदद करिए, आगे से रह के करिए, बिन मांगे करिए। इस रेखा के कारण जो व्यक्ति को सिंपैथेटिक बनाती है, इमोशनल सेंसिटिव बनाती है, जब कुछ हो जाए बहुत बड़ा तब जाके लव केयर फाइंड करिए या फिर दीजिए। पर अभी तो आपको कम से कम 2 साल के आसपास में खुद के ऊपर सर्वाधिक, खुद की तरक्की, खुद की इच्छा पूर्ति पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में माइंड और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन है। तो उम्र 13 से लेकर 16-17 के बीच तक ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं थी, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा था। उसी में मार्स लाइन की एंट्री भी हुई जो टेम्पररी रिलेशन के थ्रू मेंटल प्रेशर क्रिएट करवाती है, और ये सब समय उम्र 21 के पहले तक का है, जहां पे हल्का सा आइलैंड रिलेशन के कारण से मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे गेन्स आपको अपने अनुसार होते रहे हैं, आगे भी और होते जाएंगे। माइंड लाइन पे छोटे छोटे आइलैंड बनते बनते रह गए, तो ये अच्छी बात है कि आप कभी टेंशन डिप्रेशन में नहीं गए, क्योंकि आपका आउटर मार्स बहुत अच्छा है। तो वो व्यक्ति को ज्यादा रुलाता नहीं है या कह ले कि डिप्रेशन में नहीं लेके जाता है। सबसे अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल यहाँ दिखेंगे आपको, एकदम छोटे छोटे से बने हुए। यही वो ट्रायंगल है जो जीवन भर का जो इच्छा है उसको पूरा करने में या इच्छा पूर्ति करने में मदद करता है। और ट्रायंगल भी एक सिक्योरिटी का साइन है कि जिस चीज में एफर्ट डालेंगे वहां रिजल्ट आएगा। ये भी समय देखिए 32-33 का है। यहां से माइंड लाइन बहुत शार्प हुई और बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी। तो ये वो समय रहेगा 32-33 जहां से आप पैसा देखेंगे, करियर में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रमोशन और डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिलमेंट। कोई फिर उसका नेगेटिव योगा नहीं है, तो ओवरऑल मेंटल पीस गेन होगा। हल्की सी डिक्लाइनिंग है तो इमेजिनेशन है आपके अंदर, इमेजिनेशन अच्छा रखिएगा। भोग विलास वगैरह उसमें या नकारात्मकता जो है आने मत दीजिएगा, तो आपकी इच्छा जो है वो पूरी जरूर हो जाएगी। एक बुक है बहुत अच्छा,
द बुक ऑफ सीक्रेट, वो जरूर आप पढ़ना शुरू करिए। राग यमन सुनना, शिव जी की आराधना करना, तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट जो है इजिली हो सकेंगे। माइंड आपका वैसे है अच्छा, स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है, इनफ लेवल का नॉलेज और ग्रेसपिंग स्किल देता है, और सबसे मेन बात की ये माइंड लाइन बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। स्किल इतना अच्छा रहता है कि कोई इर्द गिर्द भी भटक ना सके, और ये जितना अच्छा होता जाएगा तो छोटे छोटे स्क्वायर इधर भी आते जाएंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट के थ्रू मल्टी मिलियनर आपको बनाने का साइन है। आउटर मार्स के ऊपर देखिए एक दो आड़ी रेखा तो दिख रही है, ये रोग ऋण शत्रु की रेखा है। आउटर मार्स हमारा क्या होता है, मेंटल कैपेबिलिटी होता है, हम हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता क्या है। जैसे इनर मार्स आपके हेल्थ को बता रहा है, आउटर मार्स आपके माइंड को बता रहा है। ये क्या ओवर पावर हो गया है, यानी जैसे कुकर में प्रेशर आता है और एक बार सीटी बजता है, वैसे ही एक बार रहते 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 आप जो है चीजों को इकट्ठा करेंगे अपने अंदर और एक बार विस्फोट करेंगे। तो इस तरह की लाइन में आवेश में किए गए काम से, कहे गए बात से, लिए गए एक्शन से बहुत बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि ये रेखा रोग, रिपु, ऋण इन तीनों चीजों के द्वारा फंसाती है। तो इस कंडीशन में इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी लगातार प्रेफर करना, और अपने डे रूटीन लाइफ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ऐड करना, जो कि सैटर्न के लिए रेमेडी है, लेकिन ये मार्स की एनर्जी को भी अच्छा करेगा, जिसमें खासकर मंगल के लिए आप कर सकते भ्रामरी होगा। तो ये क्या करेगा कि आपके जितने भी एनर्जी है जो कभी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन में आ सकती है या नेगेटिव हो सकती है, उसको एक्युमुलेट करके सही डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा, गोल अचीवमेंट में, डिजायर फुलफिलमेंट में, एम्बिशंस फुलफिलमेंट में हिम्मत, हौसला देगा, और खासकर हर विषय का लूप होल फाइंड जो है करवा देगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। तो अपना मालिकाना हक खुद अपने पास रखते हुए, खुद ही से हर विषय का समस्या प्राप्त करते हुए, उसका निदान करते हुए आप लिमिटलेस सक्सेस गेन करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर देखिए, ये जो छोटा सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन इतना बना हुआ है, ये क्या लो एनर्जी देता है, कभी डाइजेशन के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हो जाता है, और ओवरऑल ये लो एनर्जी के कारण से थोड़ा सा लाइफ को डाउन लेकर के जाता है। तो ये समय जो है 27 से लेकर के अगेन 31 तक है। इसके बाद एक 34 के आसपास में एक वरी लाइन है, और एक अराउंड 38 के आसपास में है। तो 34 में खुद के हेल्थ और फ्यूचर से रिलेटेड वरी आने के चांसेस हैं, और 38 में फैमिली मेंबर के विषय में वरी आने के चांसेस हैं। पर ये जो है सपोर्टिव लाइन बड़ी अच्छी है, जिसके कारण से ये वरी जो है खत्म हो सकता है, और तब तक हम मार्स की एनर्जी भी अच्छी करेंगे, तो उससे ये प्रॉब्लम जो नेगेटिव हो सकता है वो नहीं होगा। लाइफ लाइन यहां तक आई, और फिर उसके बाद इसी पीरियड में आकर के जो आपकी लक लाइन है उसी में कन्वर्ट हो गई। तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, जिसमें एक जीवन रेखा बदल के दूसरी जीवन रेखा हो जाती है। इसे अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टी सब कुछ कहीं गुना ज्यादा बढ़ता है या लिमिटलेस बढ़ जाता है। एक घिसी पीटी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी ही आती है। ये समय 46 के बाद का है। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, ये चीजें देखने को मिलेगा। ये देखिए सपोर्टिव लाइन भी कितना प्रोमिनेंट क्लोज आ रहा है लाइफ लाइन के। तो पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड और ओवरऑल लक्की, दो जगह से कंफर्मेशन आया रहेगा। चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है, इसलिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहेगा, क्योंकि एडिक्शन छूटेगा नहीं फिर आपसे। और शुक्र की आड़ी रेखा बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी देती है, पार्टनर को लेकर के जजमेंटल और ओवर थिंकर भी हो जाते हैं। तो शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, सुख को अगर नहीं भोगना हो तो चिंता दे दिया जाता है, वही चिंता रेखा इधर है, जिसके कारण लव केयर अटैचमेंट भी कम होगा। तो दोष जो है आपके अंदर में है, तो इसे ठीक करना जरूरी है। और ओवर डेवलप शुक्र होने के कारण से ये भोग विलास की तरफ थोड़ा ज्यादा लेकर के भी जाता है। तो चरित्र को लेकर के सावधान शादी के तत्पश्चात भी आप रहिएगा, क्योंकि पार्टनर जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, लॉयल रहेंगे, तो उनके तरफ से कोई ऐसा डिवोर्स या फिर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई ऐसी नेगेटिविटी योगा जो है नहीं है, क्योंकि दो मेजर, एक तो मून लक लाइन ने और दूसरा जुपिटर, दोनों ने काफी अच्छे कंफर्मेशन दिए हैं कि आपका सक्सेस ही आफ्टर मैरिज बहुत बड़ा है। केतु के ऊपर फिश सिंबल अभी बन रहा है, बना नहीं है, छोटा है, और एक ये बड़ा वाला है जो इधर पे आ रहा है, और एक उससे भी बड़ा जो यहाँ पे है। ये मोक्ष मुक्ति वाला जो है अभी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी पेंडिंग है। बाकी मणिबंध की रेखा एक से अधिक है, तो सभी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से कर पाएंगे, और आपके अंदर इंफीरियरिटी जो है कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, रेस्टलेसनेस का भी प्रॉब्लम है, तो ये शिव जी की आराधना से ठीक होगा, उसका हम सजेशन भेजेंगे। बाकी ये मरकरी लाइन इनफ डेवलप है, बिल्कुल सही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल आपका कंप्लीट हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन पैसा देता है, रोकता है, सदुपयोग कराता है। पर अगर एक्स्ट्रा मेरे मल्टी मिलियनर या बहुत अमीर होने के कॉम्बिनेशन में हम देखें तो अभी उसके साइन कमजोर हैं। एटलीस्ट अवेलेबल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये होता है ग्रेट रेक्टेंगल जो प्रॉपर्टीज से पैसा देता है, और यहाँ पर ट्रायंगल या फिर ये बायफोर्क, ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने बिजनेस एम्पायर से पैसा बनाते हैं। तो ये दोनों की जो कमी है ऊर्जा के बढ़ने के कारण से इनकी कमी दूर होगी, और यह योग आपके जीवन में 33 के बाद से फलित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें लेफ्ट हैंड में भी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन ने अपने आप को कन्वर्ट किया है, और ये समय 36 का है। तो 33 से ही देखिए लगातार अपग्रेडेशन है आपके लाइफ में, पर 36 में ये हो जाएगा कि आपके लाइफ में संपूर्ण स्टेबिलिटी आ जाएगी, और 46 और 8 का समय वो रहेगा जिसमें मल्टीपल डिजायर फुलफिल होने के साथ में घर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकेंगे, ट्रैवलिंग अच्छी कर सकेंगे, यानी मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति से जीवन जी सकेंगे। और माइंड लाइन जो दोनों पाम में हल्का सा डिक्लाइन हुआ, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन या कुछ नया इन्वेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। पब्लिक का सपोर्ट भी अच्छा आगे आता है, और सूर्य की रेखा इधर भी काफी प्रबल है, तो पितरों की आराधना करने से आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, पदोन्नति और आत्मा की इच्छाएं जो है जीवन में जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस वरीज डिस्टर्बेंस लाइन नहीं है। इधर तो उल्टा सीधी खड़ी रेखा है कि कोई आपके ऊपर हावी कभी हो भी नहीं पाएगा, कुछ बाल से बाका भी नहीं कर पाएगा, इतना पॉजिटिव साइन है। शत्रु हंता योग इसे कहा जाता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति देता है। तो ओवरऑल राइट हैंड एक्टिव हैंड है, तो एनर्जी के लेवल को आप बढ़ाइए, आपके जीवन में सब आपकी उम्मीद से भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। और वैसे भी लेफ्ट पाम की लाइन जीवन में कभी बदलती नहीं है, यहाँ पर गारंटी है कि आप अपने जीवन में संपूर्ण सिक्योरिटी गेन करेंगे, सिक्योर, सक्सेसफुल मैरिड एंड फैमिली लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ, और जितना भी जीवन का ज्ञान है, योग्यता, सब अपने दम से अर्जित करके महारत आप हासिल करेंगे। अपने जो क्षेत्र में जो व्यक्ति अथॉरिटी और पोजीशन गेन करता है स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी, तो जुपिटर पे ऐसा स्क्वायर का साइन आता ही है। थोड़ा सा लेट हो रहा है ये 36 और उसके बाद से ये सब समय है, लेकिन आएगा जरूर जीवन में। तो अब आते हैं वापस राइट हैंड में और डायरेक्ट आपके आंसर पे। तो पहला प्रश्न ये है कि इंटरव्यू हुआ है, अच्छा नहीं गया, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? देखिए होना तो तय है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है 30 to 33 दिखा रहा है। इसके लिए हम मरकरी और सन का रेमेडी कर सकते हैं, तो चीजें आपके पक्ष में आने के चांसेस रहेंगे। वेल्थ कैसा रहेगा, पैसा कितना कमाऊंगा? तो वेल्थ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पैसा भी अच्छा दिख रहा है, करोड़ों में पैसा तो आप जीवन में देख लेंगे, क्योंकि इस तरह की लक लाइन जो है एक अच्छा पैसा दिखा देती है। करोड़पति बनना है, क्या बन पाऊंगा? 200% आप बन पाएंगे आफ्टर मैरिज, और आफ्टर 33 ये जर्नी जो है आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्या आप कर्ज में डूब जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनी ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बन गया, ये बताता है कि स्किल और टैलेंट के कारण से हमेशा काम और पैसा आपके पास आता रहेगा, और ये सन जो है नाम खराब होने नहीं देता है कभी भी। पीठ पीछे हर कोई वार कर सकता है, लेकिन फ्रंट में नहीं कर सकता, और कुछ बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन उसके लिए बहुत अच्छा। इसके बाद में बीवी आपकी कैसी रहेंगी? बहुत बढ़िया रहेंगी, ससुराल पक्ष से सपोर्ट है। देखिए बैक में भी एक सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो इसलिए इस कंडीशन में आपके पाम में मून लक लाइन है, आपको ज्यादा मैरिज के रिगार्डिंग सोचने की जरूरत नहीं है, उल्टा उसका इंतजार करिए, बहुत अच्छा है आपका मैरिज। इसके बाद में हर जगह से धोखा मिलता है, क्योंकि सैटर्न लेसन देना चाहते हैं कि आप अपने विषय को लेकर के सीरियस रहिए और डेडिकेटेड रहिए। इसके बाद में कोई जेल वगैरह ये सब योग, हाँ ये अगर मार्स की एनर्जी ऐसी ही नेगेटिव रही तो थोड़ा बहुत फंसा सकती है, लेकिन अगेन सन अच्छा है तो आप बच जाएंगे, आपको कोई
ऐसे कोर्ट कचहरी जैसे कॉम्बिनेशन नेगेटिव जो है नहीं है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्लेसेस में जब प्रॉपर्टी होती है और अच्छे खासे एकड़ में होती है तो ये तब जाके ग्रेट रेक्टेंगल बनता है, वरना ये साइन इतनी इजीली बन नहीं सकता है। ये साइन आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा 33 के बाद से। यही वो समय रहेगा जहां से आप प्रॉपर्टी बाय करना या प्रॉपर्टी की योगा अपने आप बनेंगे। घर, गाड़ी, बंगला ये सब बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो सुख भोगने के लिए शुक्र को और अच्छा करने की जरूरत है आपको। इसके बाद में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद में नौकरी को धोखा है, तो देखिए ऐसा योग भी नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि धोखा जितना भी है वो खासकर कमिटमेंट और पैसों को लेकर के है। बाकी आपका सन इतना प्रोमिनेंट है और मार्स इतना प्रोमिनेंट है कि वो तो विपरीत राजयोग में बैठ गया कि जिस व्यक्ति को धोखे से या नुकसान से और बरकत मिलती है और ज्यादा अच्छे प्लेस या तरक्की होती है, तो वो कॉम्बिनेशन है आपके पाम में। इसीलिए कोई आपको धोखा एक्चुअल में दे भी नहीं सकता। इसके बाद में पिताजी की प्रॉपर्टी, हाँ ये साइन अगर मजबूत हो गया तो एंसेस्टर ब्लेसिंग के तहत प्रॉपर्टी जो है इजिली आ जाती है। किन किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है? दोस्ती यारी में, थोड़ा बहुत भाई बंधु में और दूसरों की लड़ाई झगड़ा में, इन सब विषयों में जो है अभी आपको कुछ समय, कम से कम साल 1.5 साल जो है सावधान रहने की जरूरत है। बाकी नहीं, पार्टनर से कोई भी आपको झगड़ा नहीं है। ओवरऑल आपका रिस्पेक्टफुल लाइफ, हाँ ये सनलाइन के कारण अगेन है। इज्जत शोहरत तब और अच्छी मिलेगी जब इसकी एनर्जी यहां पर हम बढ़ाएंगे। तो अभी आपने गोल्डन पीरियड एरा देखा ही नहीं है, वो सब अभी आपको 2 साल में स्टार्ट होना है। वैसे भी अभी राहु की दशा है आपकी, तो थोड़ा बहुत भागा दौड़ी तो इसमें होती ही है, लेकिन अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सितंबर के बाद से आपको शुक्र की दशा आ रही है, और ये शुक्र की दशा जो है पैसा देगी बहुत अच्छा, घर को विकसित करेगी, घर से लाभ देगी, इच्छा मनोकामना पूर्ति कराएगी, वो सभी तरह की चीजें जिससे आपको मेंटल, इमोशनल पीस, हैप्पीनेस मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है, और लग्न हमेशा से लाइफ के पर्पस को इंडिकेट करता है, जिसमें लग्न की डिग्री आप देख सकते हैं 6 है, जो आद्रा नक्षत्र और उसमें भी चरण पद 1 को बतलाता है। इसका अगर हम नवमांश देखने जाएं तो धनु नवमांश निकल के आता है, और अगर इस नक्षत्र के स्वामी देवता हम देखने जाएं तो शिव शंकर, यानी शिव शंकर का भी कौन सा रौद्र रूप इसमें देखने को मिलता है, और राहु इसके स्वामी जो है देखने को मिलते हैं। अब इन सब चीजों का अगर हम तात्पर्य निकालें तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के द्वारा, अपने खुद के बनाए नीति के द्वारा और खुद के जज्बे और जुनून के द्वारा वो सब कुछ भी दिलवा देता है जो भाग्य में नहीं लिखा हो। क्योंकि जो रुद्र यहाँ पर देवता निकल कर आते हैं, ये प्रलय और तूफानों के देवता होते हैं, तो ये विपरीत राजयोग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जब जब खराब समय परिस्थिति आएगी, विपरीत परिस्थिति, तब तब राजयोग जो है या बहुत बड़ा जीवन में भाग्योदय देखने को, उन्नति जो है मिलने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से थोड़ा सा गंभीर, संवेदनशील, खोजी, जिज्ञासु, थोड़ा सा यहाँ पर क्रोधी और भावुक भी बनाता है, लेकिन कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। डट करके कोई भी काम करने से जीवन में सफलता मिलती है। धन बहुत बड़े लेवल का ये कॉम्बिनेशन देता है, क्योंकि मिथुन जो है वो यहाँ पर हमारे बोलचाल की कला, डे रूटीन लाइफ, हमारे हॉबीज, पैशन, हमारे लर्निंग्स, इन सब चीजों को बतलाते हैं। और आज की दुनिया चल रही है प्रॉपर कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग में, तो इससे बड़ा पैसा तो कहीं है ही नहीं एक्चुअल में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा पैसों की स्थिति को बतलाते हैं। थोड़ा बहुत अगर कुछ नेगेटिव है तो रिश्तों में उतार चढ़ाव होता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल भी आपके 2nd हाउस में है, वो भी नीच के हो गए हैं, तो इस कंडीशन में फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फैमिली की अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए, उसकी कमी रहेगी। लेकिन इस मंगल के साथ में शुक्र भी है, और शुक्र बहुत पावर में है, तो इस कंडीशन में आप लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से अगर दूर रहते हैं तो ये शुक्र आपको भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन देंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके मीठी बोली रखिए, अच्छा खाना खाइए, नॉनवेज वगैरह ये सब चीजों में बिल्कुल मत जाइएगा। मंगल और आपके खराब होंगे तो असेट बनने नहीं देंगे। जो हमने साइन देखे पाम में आधे अधूरे, वो इसीलिए हैं कि मंगल यहाँ सेक्रीफाइस कराना चाह रहे हैं।
गलत जगह बोल देना, वो सारा प्रॉब्लम जो मरकरी पर क्रॉस का था वो सब प्रॉब्लम यहाँ मंगल के अतिरिक्त आ रहा है। और मंगल आपके स्वामी होकर के बैठे हैं इच्छाओं के, और खासकर यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु के। तो इस कॉम्बिनेशन में इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन हमें मंगल को यहाँ पर प्रॉपर बल देना होगा। तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, कुछ भी ये सब आने ही नहीं देना है। आवेश में भी सिर्फ मीठा बोली करना है। शुक्र यहाँ पर सरकाज़्म बोली बहुत अच्छी देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स, क्योंकि ये सीधे 8th हाउस को देख रहा है, अनएक्सपेक्टेड लॉस एंड गेन्स, तो गेन्स देना शुक्र के द्वारा शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भगवान शिव को दही जरूर अर्पित करना चाहिए। खुद भी हमेशा अपने खाने में दही या घी, जो शुक्र से संबंधित वस्तु हैं, उनको कंज्यूम करना चाहिए। सूर्य अपने खुद के राशि में है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, वो भी पराक्रम के घर में, तो खुद के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलना, इसीलिए आपके 2nd एंड 3rd फिंगर में गैप है। बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं। लगन के मालिक बुध उच्च के होकर के 4th हाउस में बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर इंटेलिजेंस, IQ, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की क्षमता, जड़ तक जाने की क्षमता बहुत अच्छी है। इलाज बहुत अच्छा आप करेंगे, नाम दूर दूर तक फैलेगा राहु के कारण से, क्योंकि दोनों मित्र हैं। लेकिन ये पूरा 4th हाउस में जो आपके मदर आ रहे हैं, आपका हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आ रहा है या असेट आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो बहुत ज्यादा चतुर चालाक बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह लूप होल्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको। और इस कंडीशन में जितना हो सके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन में आप जितना हो सके हेल्प करिए। बुधवार के दिन उस विषय में यानी एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल डोनेट करिए, तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, लगन मजबूत और ऊपर से हैप्पीनेस जो है जीवन में आ सकेगा। गुरु जो है आपके 7th हाउस में है, वो भी अपने खुद के राशि में, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक सक्सेसफुल मैरिज का होता है। आफ्टर मैरिज ये कॉम्बिनेशन आपको करियर में एक्सट्रीम अपग्रेडेशन देगा। लेकिन यहाँ पर सैटर्न और केतु है, जहां लड़ाई झगड़े में फंसे, दूसरों के मसलों में फंसे, वहां पर ये करियर को डुबा सकता है या एक तरीके से रुकावट दे सकता है। लगातार करियर में भी अटैचमेंट डिटैचमेंट जैसा कॉम्बिनेशन इसमें आता है। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म सबसे बड़ा रेमेडी, वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। चंद्रमा आपके उच्च के बैठे हैं 12th में, इंट्यूशन, 6th सेंस, सब चीज बहुत अच्छा देंगे। सबसे ज्यादा लाभ देंगे फॉरेन में, जन्म स्थान से थोड़ा दूर भी चल जाइए तो भी ये चंद्रमा उच्च के होने के कारण खर्चे आपके कंफर्ट लग्जरीज में कराएंगे। पर ये चंद्रमा उच्च का 4th खासकर 12th में होना ये बतला रहा है कि जीवन में पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, जितना खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा। वही नियम सैटर्न के ऊपर बाय 4 का, अधिक खर्च अधिक आए। और ये मालिक होकर के बैठे हैं आपके 2nd हाउस के, तो इस कंडीशन में खर्च करने से पीछे कभी मत हटिएगा। देने का भाव तो वैसे भी चंद्रमा उच्च में बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन इस कंडीशन में सुख सुविधा, संसाधन, ट्रैवलिंग, इन सब चीजों में खर्च करने से पीछे मत हटिएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको और उल्टा जीवन में पैसा बहुत अट्रैक्ट करेगा। और उच्च चंद्रमा देख रहा है आपके सीधे 6th हाउस को, तो रोग ऋण शत्रु जीवन में रहेंगे, गुप्त रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मतलब प्याज, लेयर्स कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन उच्च चंद्रमा देखने के कारण से कोई बाल से बाका आपका नहीं कर पाएगा। तो ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा बैलेंसिंग है। और अगर हम यहाँ पर इस लग्न या पर्पस की यहाँ पर बात करें तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज, हसल और संघर्ष, अपने खुद के मेहनत से चीजों को पाना, इन सब दिक्कत परेशानियों से निकल के निचले स्तर से बहुत बड़ा बनना, जो अर्थ एलिमेंट हैंड में हमने देखा था। तो आर्द्रा नक्षत्र में एक चीज कॉमन होती है कि पड़ोसी हमेशा परेशान मिलेंगे। आप जैसे जातक जहां भी जाएंगे अपना सम्मान छीन करके लेकर के आएंगे, और जब जब आपके साथ अन्याय होगा या विपरीत समय आएगा और ज्यादा रुद्र बल आपका बाहर निकलेगा। तो डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है, शिव जी की आराधना करिए और बाकी जो रिचुअल रेमेडी है वो हम सजेस्ट करेंगे। और षड बल में देख सकते हैं कि मंगल को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत करें। हनुमान मंदिर कम से कम मंगलवार और शनिवार को जाइए। मार्स भी पॉजिटिव होंगे, सैटर्न भी पॉजिटिव होंगे। और इस कंडीशन में जब जब कोई इच्छा पूर्ति करनी हो, मनोकामना पूर्ति करनी हो, तो मंगलवार के दिन जो है आपको गुड़ का दान कर देना चाहिए, बंदरों को खिलाना चाहिए।
इसके बाद में गुरु की स्थिति सबसे कमजोर है तो विजडम की थोड़ी कमी जो है देखने को मिलती है। और लाइफ में अगर सबसे बड़ी कमी होती है तो वो हैप्पीनेस की होती है, चीजों में खुशी बहुत ज्यादा मिल नहीं पाती, सुकून शांति तो फिर बहुत दूर की ही बात है, प्रॉपर कोई गाइड एडवाइस करने वाला भी मिलना मुश्किल है। ये सब चीजें आपके हथेली में बतलाए थे कि आपको खुद से प्राप्त करनी होगी। तो इस कंडीशन में मंदिर में जाकर के लगातार दिया जलाना बहुत अच्छा रेमेडी होता है। गुरु का विजडम आता है, पीसफुलनेस हैप्पीनेस आती है, और जो हमने साइन का बताया था कि रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, तो उसमें वैसे भी रिचुअल मंदिर का है ही, जितना पॉसिबल हो उतना मंदिर तो जानना ही चाहिए क्योंकि ऑरा क्लींजिंग होगा वहां से। और इसका जो सबसे बेस्ट रेमेडी या बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला रेमेडी देखने को मिला है, तो इस कंडीशन में श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, और नहीं कर पा रहे तो कम से कम सोने के पहले उठने के बाद जरूर सुनना। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अंतिम रूप से भाव बल में सभी इच्छा जीवन में पूरी होगी, बड़े ग्रुप से आपका कनेक्शन रहेगा, बहुत सारे लोगों का जीवन में सपोर्ट आएगा, लेकिन भाग्य हमेशा थोड़ा सा देरी करेगा। जब किसी चीज से इच्छा कम होने लगेगी वहां पर फिर अपन जो है भाग्य काम करेगा। तो मंदिर जो है वो 9th हाउस है, भाग्य भी 9th हाउस है, तो मंदिर जाने से भाग्य जो है बढ़ना, और मंदिर में श्रम सेवा करने से भाग्य प्रज्वलित होना जो है आपका शुरू होगा। यहाँ पर मंदिर, धर्मशाला, आश्रम और आध्यात्मिक जगत के अतिरिक्त जितने भी जगह आते हैं वो सब कुछ इसके अतिरिक्त जो है आता है। 9th हाउस फादर और फादर फिगर भी है, तो उनको भी आप जो है सेवा दे सकते हैं। इसके बाद पंचांग के 5 एलिमेंट में देखेंगे तो सप्तमी तिथि में जिनका भी जन्म होता है, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को गंभीर विचार देने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति देने वाला, बहुत ज्यादा जीवन में ज्ञान अर्जित करने यानी थ्रिल एक्साइटमेंट मेंटेन करने वाला बनाता है। परिवार के लिए डिवोटेड हो जाते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह बहुत ज्यादा प्रबल होती है इसमें। और सप्तमी तिथि वाले लोग गुमनाम जीवन नहीं जीते हैं, नाम कमाते हैं बहुत अच्छा जीवन में। इसके बाद में आपका जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो कृतिका है, बहुत अच्छा ये नरिशमेंट का नक्षत्र होता है, वैसे भी चंद्रमा उच्च ही है आपका। इस कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो व्यक्ति समाज में बड़े बड़े स्तर का काम करते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं, समाज में जिनका सम्मान नाम भी बड़े स्तर का होता है, तो कृतिका नक्षत्र में जन्म होता है। चंद्रमा का उच्च ये स्थल हमेशा कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी गेन करना और देना उल्टा इसकी चाह भी देता है। तो परोपकार की भावना इस कंडीशन में आती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, भौतिक सुख निश्चित रूप से जीवन में भोगते हैं, क्योंकि आपका शुक्र भी बहुत प्रोमिनेंट है पाम में, तो वो आपको सुख सुविधा तो देगा। धैर्य की थोड़ी कमी जरूर इस कंडीशन में होती है, लेकिन ये पूरे जो रीडिंग है इसके रिगार्डिंग आप सजेशन को फॉलो कर लीजिए। कृतिका नक्षत्र में इच्छा पूरी हुए बिना कहीं नहीं जाने वाली, इसीलिए 3-3 फिश सिंबल आधे हैं। सोचिए एक भी अगर कंप्लीट हो गया केतु पे तो जीवन में फिर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी तकरीबन। बहुत अच्छा नक्षत्र है ये डिजायर फुलफिलमेंट के लिए। मंगलवार के दिन जन्म होने के कारण से आपको फोकस्ड जीवन में रहना होगा, जिद आपके अंदर बिल्कुल अच्छा खासा रहने वाला है, डायरेक्शन अपने लाइफ में मेंटेन करना होगा, डायरेक्शन लेस चलना मंगल देवता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो इस कंडीशन में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन कम से कम खुद के बनाए, इन सब चीजों पे चलना आपके लिए फायदेमंद है। इसके बाद योग जो होता है ये किसी भी काम का फाइनल रिजल्ट बतलाते हैं, और हर्षण जो योग है इनके मालिक स्वयं सूर्य देवता है, आदित्य है। तो ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि एट द एंड आप हंसेंगे जीवन में, हंसमुख सकारात्मक जो व्यक्ति अंतिम समय पे होते हैं, भाग्यशाली विद्वान होते हैं, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पे चलते हैं, आकर्षित व्यक्तित्व जिनका होता है, नेतृत्व क्षमता करने की जो योग्यता है वो अच्छी होती है, सफल होते हैं अपने क्षेत्र में, कला साहित्य प्रेमी होते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे 10-20 और आप चीजों को जोड़ लीजिए जिसका तात्पर्य है पॉजिटिव एंड रिजल्ट। हर्षोल्लास, आनंदित माहौल, सम्मेलन, ये सब हर्षण योग में आता है। तो अंतिम हर कार्य का परिणाम इतना सुखद आपके जीवन में होना है। इसका कारण पैसा कहां से आएगा? भव जो होता है ये जुपिटर को इंडिकेट करता है। तो जीव सेवा यानी एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर और टीचिंग, इन सब के द्वारा जिंदगी में पैसा, मिडवे के काम से भी पैसा बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।